जिस प्रकार प्यासी धरती के ऊपर मेघ विपुल बरसात करते हैं और वह धरती परितृप्त होती है, आनंदित, आप्लावित और अत्यंत गदगद हो जाती है, जिस प्रकार किसी भूखे व्यक्ति को अन्न का लाभ होता है, जिस प्रकार निर्धन व्यक्ति को विपुल संपदा की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार पूज्यपाद आचार्य शांति सागर जी महाराज के साथ चलने वाली चतुर्विध संघ को सम्मेद शिखर जी का निकट सानिध्य और उस तीर्थ भूमि की, सिद्ध भूमि की चरण रज का स्पर्श होते ही उनको जीवन की एक महान उपलब्धि का आनंद अनुभूत होने लगा। पूज्य आचार्य महाराज सैकड़ों लोग जो उनके साथ दक्षिण भारत से चलते चलते सम्मेद शिखर जी तक पहुंचते हुए हजारों लोग उस यात्रा में हो गए थे और उनके स्वागत और सानिध्य को पाने के लिए तो सम्मेद शिखर जी में लाखों लोग जुटे हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि ईसरी पारसनाथ स्टेशन के जो रेलवे अधिकारी और रेलवे के कर्मचारी थे, उन्होंने उस समय 1,20,000 टिकट बेचे थे सिर्फ ट्रेन से आने वाले लोगों के लिए 1,20,000 टिकटों का उन्होंने वितरण किया था। और फिर बसों से आने वाले, प्राइवेट गाड़ियों से आने वाले और अन्य साधनों से आने वाले लोगों की इसमें गिनती नहीं है। इतने लोग पूज्यपाद आचार्य महाराज के साथ साथ एक तीर्थराज का दर्शन एक ऋषिराज के साथ करने के लिए वहां पर आए थे। और सोने पे सुहागा कि उस सिद्ध भूमि में ऐसे महान संत का सानिध्य और उस संत के तत्वावधान में होने वाला पंच कल्याणक, ऐसा सब योग वहां पर जुड़ा हुआ था और उसमें अवगाहित होने के लिए लाखों लोग वहां पर आए हुए थे। ऐसी स्थिति में संघ फाल्गुन शुक्ला तृतीया के दिन वहां सम्मेद शिखर जी मधुबन में पहुंचता है। एक धर्म नगरी का रूप वहां पर आ जाता है, लाखों लोग वहां जुटे हुए थे। संघपति की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ चुकी थी। आप सभी लोग जानते हैं, आप 4-6 लोग अपने घर में रहते हैं, उस 4-6 सदस्यों के परिवार में एकाध कोई मेहमान बढ़ जाता है, एकाध कोई अतिथि आ जाता है, नाते रिश्तेदार के लोग आते हैं, तो 1-2 लोगों के आने के कारण घर में कितने सामान जुटाने पड़ते, कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो वहां पर आए हुए लाखों लोगों की रहने की, भोजन पाने की, आने जाने की, उठने बैठने की सारी व्यवस्था वहां संघ के विहार करने वाले व्यवस्थापकों के ऊपर पड़ी थी। लेकिन संघपति कौन थे? सेठ पूनम चंद घासीलाल जवेरी जी इतने निश्चिंत थे कि लाखों लोग आकर के भी हमारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास शांति सागर नाम का कल्प वृक्ष है, तो हमें चिंता किस बात की। ऐसी श्रद्धा के कारण वे निश्चिंत थे, उनको कोई चिंता नहीं थी। और वे जैसा जैसा कदम आगे बढ़ाते थे, जिस कार्य में हाथ डालते थे, वो कार्य हो जाता था, क्योंकि महानतम आचार्य देव अपनी संपूर्ण आंतरिक भावना पूर्वक सबको आशीष प्रदान कर रहे थे। संघ पहुंच गया, शाम के समय वहां पर सभा हो गई। लाखों लोगों ने सिद्ध भूमि का, सिद्ध परमेष्टि का और साक्षात विराजमान आचार्य परमेष्टि का जय घोष करके वहां के आसमान को, आसमंत को भर दिया जयकारों से। सभी लोग अपनी दर्शन की तैयारी करके दूसरे दिन दर्शन के लिए जाना था। अब आचार्य महाराज भी और सारा संघ भी वहां मुनि निवास में, संत भवन में अपने अपने जगह पर सामायिक आदि क्रियाओं में लग गया। और दूसरे दिन सुबह की बेला में सूर्योदय होते ही वह मुनि संघ दर्शन के लिए जाने वाला था, क्योंकि गृहस्थ लोग तो रात्रि में भी जाते हैं। असल में दर्शन की क्रिया प्रकाश में होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ रास्ते में होने वाले जो सूक्ष्म जीव जंतु, चींटी, कीड़े मकोड़े वगैरह की विराधना नहीं होनी चाहिए। लेकिन गृहस्थ लोग इस चीज को कितना पालते हैं नहीं पालते हैं अलग बात, किंतु मुनि महाराजों को तो सूर्योदय के बिना, प्रकाश के बिना दर्शन के लिए जाना संभव नहीं है।
तो रात्रि में आचार्य महाराज बहुत जल्दी उठ करके अपने सामायिक में बैठे थे। रात भर उन्होंने अपने आंतरिक आध्यात्मिक चेतना को और ऊर्जस्वित कर लिया और अपने अंतरंग के आत्मबल को और प्रगाढ़ कर लिया, और प्रातःकालीन सामायिक का विसर्जन करके भक्ति स्तुति करके वे नरसिंह की तरह आगे बढ़ने वाले मुनिराज अपने सारे शिष्य मंडली को लेकर के, शिष्य वृंद को लेकर के पर्वतराज की चढ़ाई करने लगे। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी पर्वत पर चढ़ने वाले वे आचार्य महाराज इतने प्रफुल्लित थे कि इतिहासकार उस समय वहां पर प्रत्यक्ष रूप से उनका दर्शन करने वाले लोग कहते हैं, अपने अपने नोट में, अपने अपने लिखाई में उन्होंने लिख दिया कि उस समय आचार्य महाराज की मुख भंगिमा, मुखमंडल की आभा को देख करके ऐसा लगता था कि आचार्य शांति सागर जी महाराज पर्वत पर नहीं चढ़ रहे थे, मानो वे शुक्ल ध्यान के द्वारा क्षपक श्रेणी का आरोहण करके केवल ज्ञान को पाने का पुरुषार्थ ही कर रहे हो, ऐसी विशुद्धि उनकी मुखमंडल पर छाई हुई थी। जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते आचार्य शांति सागर जी महाराज अपनी अनुपम शक्ति, शारीरिक शक्ति के आधार से, अपने आत्मबल के आधार से आगे बढ़ते गए और संघ भी उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण करता गया। और आचार्य महाराज गंधर्व नाला, सीता नाला को पीछे छोड़कर, चोपड़ा कुंड को पीछे छोड़ करके भगवान गणधर देव के कूट के पास, कुंथुनाथ भगवान के चरणों के पास पहुंच गए। लेकिन इस घटना में एक विलक्षण तथ्य छिपा हुआ है। कुछ साल पहले वे ही आचार्य महाराज जब सातगोंडा की भूमिका में थे, गृहस्थ दशा में थे, तब सम्मेद शिखर जी की वंदना करते समय थकी हुई, हारी हुई, लेकिन भगवान का दर्शन करने की लालसा रखने वाली एक वयोवृद्धा को अपने कंधों पर लेकर के उनका दर्शन करवाते थे। लेकिन वे ही सातगोंडा आज आचार्य शांति सागर जी बनकर के संपूर्ण श्रवण संघ का भार, श्रवण संस्कृति का दायित्व अपने कंधों पर लेकर के सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर रहे थे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना विराट था। सातगोंडा अवस्था में उन्होंने एक वयोवृद्धा को अपने शक्ति के अनुसार यात्रा कराई, और आज ही वृद्ध अर्थात जीर्ण शीर्ण अवस्था को पहुंची हुई श्रवण परंपरा को मजबूती दिला करके सारे श्रवणों को, श्रमणियों को, ऐलक शुल्लक शुल्लिकाओं को, सारे श्रावक श्राविकाओं को, हजारों लोगों को अपने साथ ऊपर ले जाते हैं और सबको दर्शन कराते समय इतने गदगद हो जाते हैं। और जब भगवान कुंतुनाथ स्वामी के चरण कमलों के पास आचार्य शांति सागर जी महाराज पहुंचे, प्रत्येक कूट पर जाकर के उन्होंने अपने कमंडलू के प्रासुक निर्मल जल से अपना पाद धो करके, अपने चरण धो करके प्रत्येक कूट में प्रवेश किया, भगवान के चरणों को स्पर्श करके। किसको स्पर्श करके? क्योंकि पर्वतराज पर कोई मंदिर नहीं है, वहां पर हर जगह 24 तीर्थंकरों के कूट बने हुए हैं, वहां पर चरण चिन्ह बने हुए हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज हर कूट पर जाकर के जिनेंद्र देव के चरण कमलों को स्पर्श कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मानो वे अपने सिद्ध पर्याय को ही स्पर्श कर रहे। वहां हजारों लोग सम्मेद शिखर जी पर्वत पर आचार्य शांति सागर जी महाराज का पदानुसारण करते हुए उनके पीछे पीछे बढ़ने वाले हजारों लोग वहां भगवान का जय जयकार कर रहे थे। कितने ही लोग आपस में बात कर रहे थे, एक मेक के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन उस समय आचार्य शांति सागर जी महाराज लोगों के साथ नहीं, सिद्ध भगवान के साथ बात कर रहे थे, अपने आत्म स्वभाव के साथ बात कर रहे थे। अत्यंत आप्लावित होकर के, आंतरिक आनंद का अनुभव करते हुए, अपने भीतरी भक्ति का आस्वाद लेते हुए आचार्य महाराज उस पर्वतराज पर निस्संग होते हुए अपने चरण बढ़ा रहे थे। अपन लोग भी शिखर जी जाते हैं, गए थे, आज भी कितने ही लोग जाते हैं, भविष्य में भी अपन कदाचित जाएंगे। जाना है क्या? नहीं, जाने की भावना तो है, दर्शन की भावना तो है, लेकिन कितने ही लोग आज अपन सम्मेद शिखर जी पर देख सकते हैं कि सम्मेद शिखर जी आज एक प्रकार का पर्यटन स्थल बन गया, और उस सम्मेद शिखर जी का स्थान जो है, वह पावित्र जो है, आज इतर लोगों से ज्यादा हमारे लोगों ने उस पावित्र को ठेस पहुंचाई। हमारे लोग ही वहां खाना पीना करते हैं, हमारे लोग ही वहां ऊपर डेरा डालकर बैठे हुए लोगों को रोजगार दे करके वहीं पर उनको रहने का चांस देते हैं। हमारे लोग ही वहां पर खाने पीने के बाद जो वेस्टेज होता है, उन चीजों को, उन जो
कप वगैरह होते हैं, उन सबको वहीं पर डाल करके प्रदूषण करने में हमारे लोग ही ज्यादातर उसमें जिम्मेदार है, कारण है। लेकिन उस जमाने में लोग दर्शन के लिए जाते थे तो बिना चप्पल जूते पहने, बिना किसी प्रकार का खान पान साथ में लिए, बिना ऊपर किसी प्रकार का खान पान किए, वे लोग नीचे से ऊपर जाकर के पूरी वंदना करके नीचे आने के बाद ही अन्न पान का सेवन करते थे। आज पूजन द्रव्य की तैयारी करने के पहले भोजन द्रव्य की तैयारी की जाती है। कुछ सूखा तो लेकर जाएंगे, जल मंदिर के पास बैठ करके खाएंगे, वहां का पानी पिएंगे, इसकी चिंता ज्यादातर लोगों को आज रहती है। किंतु असल में सम्मेद शिखर जी की वंदना करते समय उन सभी चीजों की चिंता छोड़ करके दर्शन करना चाहिए। जब सारे लोग वहां आपस में बात कर रहे थे, भगवान का दर्शन पूजन कर रहे थे, लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज उस विश्व से बाहर अपने अंतर विश्व में पहुंचे हुए थे। सिद्ध लोक के देवता के साथ उनकी आंतरिक बात चल रही थी और मानो वे भावना भा रहे थे कि आज मैं आपके चरणों को स्पर्श कर रहा हूं, लेकिन आने वाले कुछ ही पर्यायों में, कदाचित एकाध दूसरी पर्याय में ही मैं वहां होऊंगा जहां आज आप है, मैं वहां आकर के पहुंचूंगा जहां कल आप पहुंच चुके हैं। इस प्रकार की भावना से वे गदगद हो रहे थे। जिस प्रकार सम्मेद शिखर जी पर छाए हुए बादल और आए हुए मेघ अत्यंत उदार भावपूर्वक वहां पर जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार आचार्य शांति सागर जी के मनोभूमि में, मन रूपी नभ में, मन रूपी आकाश में आए हुए भक्ति के बादल आनंद की बरसात कर रहे थे। और आचार्य शांति सागर जी महाराज सारी दुनिया को भूल गए थे। दर्शन उन्होंने भी किया था, हम भी करते हैं, लेकिन हम प्रयास करें कि उनके जैसा तन्मयता पूर्वक दर्शन हम भी कर पाए। जब दर्शन कर रहे थे तब उनको सारी दुनिया का विस्मरण हो गया था। हम भी भगवान का दर्शन, सम्मेद शिखर जी का दर्शन, जिनेंद्र देव का दर्शन, देव शास्त्र गुरु का दर्शन करते समय इतना तल्लीन होकर के दर्शन करें कि उस दर्शन में निधत्ति और निकाचित जैसे कर्मों का भी क्षय हो सके। इस प्रकार की भावना पूर्वक दर्शन करने का प्रयास मैं, आप, हम सभी लोग करें। क्योंकि आचार्य वीरसेन जी महाराज ने धौला की टीका में कहा है, धौला टीका में कहा है कि जिन बिंब के दर्शन से, जिनेंद्र देव के दर्शन से निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों का क्षय भी होता है। जिन कर्मों का क्षय साधारणतः किसी भी अन्य कारणों से नहीं होता है, उनका क्षय भगवान का दर्शन गदगद भाव से करते समय हो जाता है। भगवान के दर्शन की महिमा है। और ऐसे ही आचार्य शांति सागर जी महाराज कुंथुनाथ कूट से होते हुए आगे के सारे कूटों की वंदना करते करते सबसे आगे पूर्व दिशा में कौन सा कूट है? चंद्रप्रभ भगवान का। कौन से भगवान का? चंद्र प्रभु नहीं, चंद्रप्रभ भगवान का ललित कूट है। कौन सा कूट है? ललित कूट पर पहुंचते हैं और वहां पर भगवान का दर्शन करके फिर वापस निकलते निकलते अंत तो गत्वा स्वर्णभद्र कूट पर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की चरण वंदना करते हैं। वहां पर सारे कूटों का दर्शन करते समय ऊपर ऊर्ध्व लोक में विराजमान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों की वंदना सिद्ध भक्ति पूर्वक करते हैं। अपन लोग भी, आप लोग भी भविष्य में कभी जाएंगे तो क्या करना है? पहली बात तो ऊपर जाते समय खान पान नहीं ले जाना है। चकली, चिवडा, वंदा के दूसरे कळेद, वंदा के दूसरे भाळ वय एकाद दूसरे के वो, हाँ, कळेद उंडी, ऐसा खान पान का कोई भी सामान नहीं ले जावे। फिर भी अब किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, महाराज आपने हमें बताया और हमें वहां ऐसा हो गया, हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बस ज्यादातर विशुद्धि पूर्वक जितना कर सकते उतना करने का प्रयास करें। चप्पल जूते ना पहने, ऊपर दर्शन को जाते समय डोली का सहारा जितना हो सके टालने का प्रयास करें। डोली लेकर के ऊपर का दर्शन करने के बजाय नीचे मधुबन से ही हाथ जोड़ करके सिद्ध वंदना कर लीजिए। आज वहां गाड़ियां दौड़ने लगी है, कितने एक्सीडेंट में वहां कितने लोगों के प्राण जा चुके हैं। वहां दर्शन के बजाय प्रोफेशनल होने लगा है ज्यादातर।
इसलिए भक्ति भाव पूर्वक दर्शन करें, क्योंकि वह सिद्ध भूमि शाश्वत सिद्ध भूमि है। 12 योजन प्रमाण जिसकी लंबाई चौड़ाई है, इतना बड़ा ऐसा वह सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी का पावन अंचल, वहां पर दर्शन करते समय संपूर्ण श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ अपन लोग दर्शन करने का प्रयास करें। और फिर वहां सम्मेद शिखर जी से अनंत जीवों ने मुक्ति को प्राप्त किया। असंख्य 24 वहां से मुक्ति को प्राप्त हो चुकी है, लेकिन वर्तमान काल में हुंडाव सर्पिनी काल के प्रभाव के कारण वर्तमान 24 में से 4 तीर्थंकर अन्य जगह से मुक्त हुए। आदिनाथ भगवान कैलाशगिरी से मुक्त हुए, उसके बाद वासुपूज्य भगवान 12वें तीर्थंकर चंपापुर से मुक्ति को प्राप्त हुए, उसके बाद नेमीश्वर गिरनारी से मुक्ति को प्राप्त हो गए, और अंतिम तीर्थेश्वर भगवान महावीर स्वामी पावापुरी निर्वाण धाम से मोक्ष पद को, मोक्ष पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं। ये 4 तीर्थंकर अन्य स्थानों से मुक्ति को प्राप्त हुए, किंतु बाकी के 20 तीर्थंकर कहाँ? सम्मेद शिखर जी को। वर्तमान 24 में से 20 तीर्थंकर वहां से मुक्त हुए हैं, लेकिन ऐसे 24 तीर्थंकर 1 बार के, ऐसे 24 तीर्थंकर 2 बार के, ऐसे असंख्य 24 वहां से मुक्ति को प्राप्त हो चुकी है। क्योंकि जैन सिद्धांत का एक नियम है कि सारे के सारे तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या नगरी में होगा, और सारे के सारे तीर्थंकरों का निर्वाण सम्मेद शिखर जी से होगा। किंतु वर्तमान में हुंडाव सर्पिनी काल के प्रभाव से कुछ तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही हुआ, और बहुत से तीर्थंकरों का जन्म अन्यत्र हो गया। वर्तमान 24 के 20 ही तीर्थंकर निर्वाण भूमि सिद्ध क्षेत्र शिखर जी से मुक्त हो गए, और 4 तीर्थंकर अन्यत्र से मुक्ति को प्राप्त हो गए। ये हुंडाव सर्पिनी काल का एक प्रभाव है, एक बाह्य निमित्त है, किंतु बाकी अनादि अनंत नियम के लिए भी कुछ अपवाद होते हैं। बाकी अन्य समय के सारे उत्सर्पिनी अवसर्पिनी काल के सारे तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लिए हुए हैं, आगे भी वैसा ही होगा। और सभी तीर्थंकर सिद्ध भूमि शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर जी से मुक्त हुए, आगे भी वैसा ही होगा। लेकिन कभी कभी असंख्य कल्पकाल बीतने पर कभी कभी अपवादात्मक चीज लागू होती है, और तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होने के बजाय अन्यत्र भी हो जाता है। निर्वाण शिखर जी पर होने के बजाय किन्हीं किन्हीं तीर्थंकरों का अन्यत्र भी हो जाता है। ये उस अवसर्पिनी काल का प्रभाव। तो इस प्रकार परम पूज्य आचार्य भगवान महामहिम आचार्य शांति सागर जी महाराज ने सम्मेद शिखर जी तीर्थराज की वंदना सारे संघ चतुर्विध संघ के साथ बड़े ही गदगद भाव से आनंद भाव पूर्वक किया, और बरसों पहले से उनके मन में संघ के साथ निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था में शिखर जी की वंदना करने की जो एक कामना थी, वह आज 1928 में पूरी हुई। लगभग उस घटना को 96 साल हो गए हैं। कितने साल? 96 ईयर्स। 96 साल होकर के 97 साल चल रहा है अभी। कौन सा साल? 97वं वर्ष चालू आहे आता सध्या। कोणत्या घटनेला? सम्मेद शिखरजीच्या दर्शन वंदनेच्या क्रियेला 97वं वर्ष चालू आहे वर्तमानात। 96 वर्ष फेब्रुवारीमध्ये पूर्ण झाले, आता 97वं वर्ष चालू आहे। काल कसा लोटला, काल कितने जल्दी जल्दी बीत गया। हम भी आश्चर्य कर रहे कि समडोली में आकर के 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना कब बीत गया, और बचे हुए लगभग 2-2.5 महीने हैं, वो भी यूं देखते देखते बीत जाएंगे, और ये पंछी भी आगे के लिए बढ़ जाएंगे। क्योंकि जीवन का एक नियम है क्या? क्योंकि काल कभी रुकता नहीं है। आज आचार्य शांति सागर जी महाराज को निर्याण होकर के, अर्थात समाधि मरण होकर के लगभग 69 वर्ष हो गए, 70वां वर्ष चालू होने जा रहा है।